दोस्तों, एक टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा बिना कराए ही ये टैक्स पेयर सेक्शन 54 या 54F की डिडक्शन लेना चाहता है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्रोसीजरल लैप्स के लिए टैक्स पेयर को ये सजा दे सकता है कि आपको सेक्शन 54 या 54F का अब आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है लकीर का फकीर। लॉ को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। आपने इस टेक्निकल प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया, हम आपको सेक्शन 54 या 54F का बेनिफिट नहीं देंगे। ऐसे में आपके साथ खड़ी होती हैं कोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कम से कम 5 ऐसे फैसले रखूंगा मद्रास हाई कोर्ट से, कर्नाटका हाई कोर्ट से और डिफरेंट ITAT बेंचेस से। ये सारे फैसले टैक्स पेयर के फेवर में हैं। इन फैसलों में एक ही प्रिंसिपल एमर्ज हुआ है। प्रिंसिपल क्या है कि यदि एक टैक्स पेयर ने जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, यदि उसने अगले 2 साल के अंदर अंदर नया मकान खरीद लिया है या अगले 3 साल के अंदर अंदर नया मकान कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो उसे सेक्शन 54 या 54F की डिडक्शन तो देनी पड़ेगी। टैक्स पेयर को केवल उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया है, ये केवल एक प्रोसीजर लैप्स है, इसके लिए टैक्स पेयर को डिडक्शन देने से मना नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा और फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? आप ही का फैक्ट्स हो सकता है ये। आप हो सकता है इस समस्या से गुजर रहे हैं, ये आपके साथ हो चुका है या ऐसा आपके साथ हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। जनवरी के महीने में एक टैक्स पेयर ने एक मकान को बेचा और उसको 5 करोड़ में एक मकान को बेचा गया। 5 करोड़ रुपए में एक मकान को बेचने पर टैक्स पेयर को 3 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक टैक्स पेयर ने कोई शेयर्स बेचे, गोल्ड बेचा, कुछ भी बेचा 5 करोड़ रुपए का, जिससे उसको 3 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकता है या सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकता है। दोनों बेनिफिट भी ले सकता है, इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल क्या है कि आपको बेनिफिट लेना है। जनवरी के महीने में आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, अब आपके पास नया मकान खरीदने के लिए अगले 2 साल का समय है, या अगर आपको मकान की कंस्ट्रक्शन करनी है तो 3 साल का समय है। लेकिन 6 महीने के बाद ही आपके सामने आ गई आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। तो इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 54 सेक्शन 54F क्या कहता है कि यदि आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक इस कैपिटल गेन को वापस इन्वेस्ट नहीं किया है या पूरे सेल कंसीडरेशन को आपने इन्वेस्ट नहीं किया है नए मकान को बनाने में, तो आपको इसे फॉर द टाइम बीइंग जमा करा देना चाहिए। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में आप एक बैंक के पास खाता खोलते हैं, उसमें इस धन को आप सुरक्षित कर देते हैं ताकि आप सेक्शन 54 या 54F की डिडक्शन ले सकें। लेकिन इस बैंक अकाउंट को खुलवाना, फिर इसमें से पैसा निकालना, पैसा निकालने के लिए बैंक की अप्रूवल लेना, बैंक आपसे कहेगा जाइए फॉर्म G भरकर अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से अप्रूवल लेके आइए। ये काम 100% ऑफलाइन होता है, लोकल लेवल पे होता है। तो इस सब झंझट में पड़ने के बजाय एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अगले 2 महीने बाद नया मकान खरीदने ही वाले हैं। तो जुलाई के महीने में आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया, बल्कि सितंबर के महीने में आपने नया मकान खरीद ही लिया है। लेकिन एक कानून का उल्लंघन हो गया है। जो कानून में लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना चाहिए। टैक्स पेयर ने नया मकान खरीद लिया है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको CPC बेंगलोर आपको सेक्शन 54 या 54F की डिडक्शन देने से मना कर सकते हैं। ऐसे में आपके बचाव में आएंगी आज के इस वीडियो में जो मैं आपके सामने 5 जजमेंट रखने जा रहा हूँ। इन 5 जजमेंट का आप सहारा ले सकते हैं अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या आप कैपिटल गेन टैक्स को बचाने की
प्लानिंग कर रहे हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कितना रिस्की हो सकता है, इस पर ये 5 जजमेंट आपके सामने हैं। इन 5 जजमेंट में एक ही पॉइंट आपके सामने निकल गया है। नंबर 1, लॉ की इंटेंशन क्या है? लॉ की इंटेंशन ये है कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो एक प्रॉपर्टी को बेचने से आया है, यदि इसे वापस इन्वेस्ट कर दिया गया है नए मकान को खरीदने में या नए मकान की कंस्ट्रक्शन करने में, और उस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, तो टैक्स पेयर को डिडक्शन मिलेगी। टैक्स पेयर को डिडक्शन मना नहीं की जा सकती, केवल इसलिए कि उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया। पहली जजमेंट डिस्कस करते हैं। जजमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली जजमेंट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस के रामचंद्र राव। सबसे पहली जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट से साल 2014 की जजमेंट। यह जजमेंट सेक्शन 54F पे है। क्या इससे प्रिंसिपल निकल गया? इफ द इंटायर सेल कंसिडरेशन is actually invested in the construction within the prescribed period of 2 years or 3 years for construction, exemption cannot be denied merely because the amount was not deposited in the capital gain account scheme before the due date of filing of income tax return. दूसरी जजमेंट फिर से आपके सामने मद्रास हाई कोर्ट से साल 2019 की, वेंकट दिलीप कुमार HUF वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इस जजमेंट में भी सेम फैक्ट्स कि टैक्स पेयर ने मकान तो खरीद लिया है, ओरिजिनल एसेट के ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर अंदर नया मकान खरीद लिया है या नया मकान कंस्ट्रक्ट कर लिया है अगले 3 साल के अंदर अंदर, लेकिन उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराने को बाईपास कर दिया। गलती से किया, प्लानिंग करके किया, क्या और क्या परिस्थिति रही वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? व्हाट द कोर्ट हेल्ड? कोर्ट हेल्ड सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 में सब्सटेंटिव कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या नेट सेल कंसीडरेशन, जो भी आप डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन 54 की या 54F की, तो कंडीशन सब्सटेंटिव कंडीशन क्या है? सब्सटेंटिव कंडीशन ये है, आपने अगले 2 साल के अंदर नया मकान खरीद लेना है या अगले 3 साल के अंदर नया मकान कंस्ट्रक्ट कर लेना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना ये केवल एक प्रोसीजरल पार्ट है। एक टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराया, केवल इसी बिना पर टैक्स पेयर को डिडक्शन लेने से मना नहीं किया जा सकता। तो ये 2 होगी आपकी हाई कोर्ट्स की जजमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ITAT चेन्नई की जजमेंट, जिसमें चेन्नई ITAT ने अपनी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ही मानते हुए जजमेंट दी कि साहब वेंकट दिलीप कुमार HUF वर्सेस CIT में ऑलरेडी ये फैसला हाई कोर्ट ने कर दिया है। तो ITAT चेन्नई इन द केस ऑफ कृष्णा मूर्ति विजय राघवन के केस में। फिर हम बात करते हैं पुणे ITAT की, सतीश चंद्र जगदीश चंद्रा, साल 2026 की जजमेंट है ये, पुणे ITAT से। इस जजमेंट में कहा गया, इस जजमेंट में के रामचंद्र राव कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को ही मानते हुए ITAT पुणे ने कहा जो रियल इंटेंशन है सेक्शन 54 या सेक्शन 54F की, वो इतनी ही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोबारा से एक नए मकान में इन्वेस्ट हो जाए या नेट सेल कंसीडरेशन, जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से नेट सेल कंसीडरेशन आया है वो एक नए मकान में इन्वेस्ट हो जाए, इतनी ही इंटेंशन है। अगर टैक्स पेयर ने अगले 2 साल के अंदर नया मकान खरीद लिया है या अगले 3 साल के अंदर नए मकान की कंस्ट्रक्शन कर ली है, तो ऐसे में टैक्स पेयर को ये डिडक्शन तो देनी पड़ेगी, इससे उसे रोका नहीं जा सकता। अब बात करते हैं आखिर में दिल्ली ITAT की। दिल्ली ITAT बेंच ने फिर से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को ही फिर से मानते हुए इनके रामचंद्र राव फिर से कहा कि साहब अगर टैक्स पेयर ने नया मकान खरीद लिया है अथवा बना लिया है विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, इन केस ऑफ अशोक कुमार वाधवा 2021 की जजमेंट है, तो ऐसे में टैक्स पेयर को रोका नहीं जा सकता, उसे डिडक्शन मिलनी चाहिए सेक्शन 54 या 54F की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आप इस जजमेंट से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना चाहिए और कराकर डिपार्टमेंट से पीस ऑफ माइंड आपको बाय करनी है।
या यदि आप मकान खरीदने ही वाले हैं और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराने वाले हैं, तो ये कितना लिटिगेटिव हो सकता है, ये कितना रिस्की हो सकता है, इसमें कितनी समय और ऊर्जा खर्च हो सकती है, या आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जब मुद्दा इतना ही सेटल है तो मैं भी बहुत जल्दी मकान खरीदने ही वाला हूँ। आजकल रिटर्न फाइलिंग पीरियड बिल्कुल पीक पे है इस समय, जुलाई के महीने में। तो अगर आपको लगता है कि मैं नया मकान खरीदने ही वाला हूँ, तो मैं इन जजमेंट का सहारा लेते हुए अभी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराऊंगा। अगले 2-3 महीनों में मैं मकान खरीदने ही वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के आधार पर आप अपना मन बना सकते हैं। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, केवल आपको कोर्ट्स की जजमेंट और लॉ क्या कहता है वही आपके सामने रखा गया है। तो सारे रिस्क और रिवार्ड आपके हैं, और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल लिखें अथवा इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो मुझे आपको जवाब देने में, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कैपिटल गेन के मामले में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।